तो हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया हैं। चलो, पिछली क्लास में मैंने क्लास 7th में आपका एडिटिव प्रॉपर्टी, उसके बाद मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, उसके बाद और भी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, इन सब के ऊपर मैंने आपको बताया था। ठीक है, तो आज के लेक्चर में मल्टीप्लिकेशन जानते हैं इंटीजर्स की कैसे करते हैं। पहले तो हमने एडिशन जान लिया, सब्ट्रैक्शन भी जान लिया। ठीक है, सब्ट्रैक्शन आपका वही है, बस प्लस की जगह पे आपका नेगेटिव आ जाएगा और उसके साथ आप डील करना सीख चुके हो। ठीक है, अब हम जानते हैं मल्टीप्लिकेशन में। तो मल्टीप्लिकेशन में कैसे काम करना है, सबसे पहले देख लेते हैं मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन, ठीक है, इंटीजर्स में मल्टीप्लिकेशन यानी कि जैसे कि आपका कोई भी एक इंटीजर a है, उसको आप जब भी मल्टीप्लाई करोगे तो ये आपको c जो होगा, ये एक इंटीजर है, ये भी आपका इंटीजर है। मल्टीप्लाई करने में जो आपका c आएगा, ये भी आपका इंटीजर होगा। ठीक है, ये आपकी क्लोजर प्रॉपर्टी होती है। जैसे क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन थी ना, क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन में आपका था जैसे कि आप जब भी कोई दो इंटीजर को आप ऐड करोगे या फिर किसी भी दो इंटीजर को आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपका इंटीजर ही आएगा। तो इसी तरह ये आपकी क्लोजर प्रॉपर्टी है, इसको बोलते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। क्लोजर, स्पेलिंग देख लेना आप, स्पेलिंग क्या है बुक में आपकी लिखी हुई, क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। ये बोर्ड पे अभी मैंने आज पहली बार बोर्ड पे लिख रहा हूँ तो ये थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा जाएगा, तो आप देख लेना। ठीक है, ये आपका हो गया क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। अब देख लेते हैं मल्टीप्लिकेशन आपको करना कैसे है। जैसे कि आपके मान के चलो कोई भी एक आपको इंटीजर दे रखा है 3, उसको आपको दूसरे इंटीजर 2 के साथ आपको मल्टीप्लाई करना है। तो ये तो आपको किसी सबको पता है 6, ईजी है। ठीक है, उसी तरह से मान लो अगर आपको दे दिया -3, अब आपको मल्टीप्लाई करना है तो आप कैसे करोगे इसे? बोलोगे सर सीधी सी बात है 3 2 are 6, ये माइनस ऐसे आ जाएगा। कैसे आ गया? ये -1 है, इसको -1 × 3 लिख सकते हैं, × 2। ठीक है, 3 2 are 6, -1 × 6, ये जो माइनस है ये हमारा इसी के साथ चला जाएगा माइनस, क्योंकि आप जब भी किसी नंबर के साथ आप मल्टीप्लाई करोगे, जैसे -1 किसी के नंबर के साथ आप मल्टीप्लाई करो, -1 × आप अगर a भी करते हो तो ये आपका -a हो जाएगा। उसी तरह से अगर मान लो जैसे एक क्वेश्चन और लेते हैं -5 × 10, ये क्या हो जाएगा? -1 × 5 × 10, 5 10 50, इंटू में आपका -1 चल ही रहा है, ये आपका क्या हो जाएगा? -50। ठीक है, उसी तरह से और नंबर जैसे देख लो, -40 × 3, अब तो ये आपको डायरेक्ट कर सकते हो, ये -1 बार बार मुझे लिखने की जरूरत अब तो नहीं है, माइनस साइन एज इट इज आ जाएगा और ये 120 हो जाएगा। अच्छा, ये आपका क्या केस कौन सा था? ये आपका केस 1 है। ठीक है, केस 1, व्हेन एनी वन इंटीजर, या ऊपर मैं अब लिखता हूं, ये आपका केस 1 था। ठीक है, केस 1 था ये आपका। अब केस 2 देख लेते हैं, ये आप केस 1 लिख लेना, केस 1, व्हेन anyone of 2 is नेगेटिव। ठीक है, अब आपका दूसरा केस पे चलते हैं, केस 2 देख लेते हैं। अब केस 1 तो आपका एक नेगेटिव, अब केस 2 क्या होगा? जाहिर सी बात है दोनों नेगेटिव होगा, तब क्या होगा? ठीक है, अब देखो केस 2, इसको मिटा देता हूं। ये क्लोजर प्रॉपर्टी, ये आपको ध्यान रखना है, एग्जाम में कई बार पूछ लेता है, इस प्रॉपर्टी का नाम बताइए। ये आपका है क्लोजर प्रॉपर्टी, क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। अब आपके पास क्या था? केस 2,
व्हेन both the integers are negative. When both integers are negative, जैसे आपके मान के चलो, जैसे कि आपकी इंटीजर्स की मल्टीप्लिकेशन में आपकी जो इक्वेशन जो बनती है, जैसे a इंटू बी इक्वल्स टू सी, ये क्लोजर प्रॉपर्टी मैंने अभी आपको बताया था, ये भी इंटीजर, ये भी इंटीजर, ये भी इंटीजर। तो इसमें जो आपको, जो अब मान लो इसमें आपका a भी नेगेटिव और आपका b भी नेगेटिव, तब कैसे होगा? तब इसमें देख लो, एक एग्जांपल से लेके समझते हैं। यहीं पे देख लो, एक एग्जांपल है आपका, एग्जांपल है -3 इंटू -4, ठीक है। अब आपको जैसे पहले करा था, क्या करा था, -1 आपको अलग कर देना है, तो दोनों में से -1 अलग करो, क्योंकि दोनों के साथ माइनस माइनस है, तो दोनों में से -1 अलग कर दोगे। इसका -1 इंटू में 3 ऐसा लिख सकते हैं, इंटू में -1 इंटू में 4, ठीक है। ये तो है तो बहुत इजी, जब आप करने लगोगे तो ये आप एक चुटकी में करने लग जाओगे, बट ये आपकी स्टार्टिंग है, इसलिए ये आपको थोड़ा खोल के दिखाता हूँ। अब -1 और इस वाले -1 को पहले लिख लेते हैं, उसके बाद 3 इंटू 4, ठीक है। अच्छा, मैंने आपको पिछली क्लास में बताते आ रहा हूँ, सबसे पहली क्लास में मैंने आपको बताई थी, जब भी आप नेगेटिव को नेगेटिव के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो वो आपको पॉजिटिव दे देगा, ठीक है। ये भी आपका -1, ये भी आपका -1, दोनों का मल्टीप्लाई करोगे तो ये आपका पॉजिटिव आ जाएगा। 3 4 12, पॉजिटिव लिखने की उतनी जरूरत नहीं होती, प्लस इसका साइन, इसलिए आपका आंसर आ जाएगा 12, ठीक है। एक और एग्जांपल देख लो, -5 इंटू -3, ये आपका क्या होगा, एज इट इज -1 पहले इंटू में 5 प्लस मल्टीप्लाई है इंटू -1 इंटू में 3, -1 इस वाले का -1 ही पहले लिख लो, इंटू में 5 इंटू में 3, -1 इंटू -1 क्या हो जाएगा, प्रॉपर्टी प्लस, आपको प्लस साइन आ जाएगा, 5 3 12, ठीक है। ये तो आपकी होगी दूसरी कंडीशन। ये रुक जाएगा, 1 मिनट निकाल देता हूँ, ये ऐसे ही लगा रखा था, ये आपकी दूसरी कंडीशन, ठीक है। इसमें तो मेजरली 2 ही कंडीशन होती है, ठीक है, एक नेगेटिव या फिर दोनों नेगेटिव हो जाए, ठीक है। एक नेगेटिव वाले में क्या था, अगर एक नेगेटिव है और एक पॉजिटिव है तो आप मल्टीप्लाई करोगे तो वो माइनस आ जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं दूसरे, अब आ जाते हैं, जब जैसे मान के आपके पास यहाँ पे कितने इंटीजर्स दे रखे थे, 2। अब जरूरी तो है नहीं आपको मल्टीप्लिकेशन में 2 ही दे, 3 भी दे सकते हैं, 4 भी दे दें, 5 भी दे दें, ठीक है। तो पहले आप 3 का देख लेते हैं, फिर उसके बाद 3 के बाद वाले का भी देख लेंगे, ठीक है। अब 3 वाले का देखते हैं, अब आपका एक केस है, when there are more than two integers need to multiply, ठीक है। पिछली बार की तरह इसमें मैं केस मुझे नहीं लगता बनाने की जरूरत है, इसलिए मैं इसमें डायरेक्ट लिख रहा हूं। जैसे कि मान लो ये, चलो मैं केस बना ही देता हूं दोबारा। केस 1, जब आपका anyone इज नेगेटिव, जब आपका इनमें से कोई भी एक नेगेटिव हो, ठीक है। जैसे मान के चलो आपको एक नंबर इस तरफ दे रखा हो, a इंटू बी इंटू सी इंटू -d, ठीक है। तब आपको क्या करना है, अच्छा ये भी आपकी क्लोजर प्रॉपर्टी होगी, मान लो इधर e दे दिया,
ठीक है, तो ये भी इंटीजर होगा, ये भी इंटीजर, ये भी इंटीजर, ये भी इंटीजर, ये भी इंटीजर, तो ये भी इंटीजर होगा। ये भी आपकी क्या है, क्लोजर प्रॉपर्टी है। ठीक है, क्लोजर प्रॉपर्टी ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ई तो क्या आपका, वैसे ई अगर आप देखो तो क्या होगा, ए बी सी डी, और ये माइनस आपका यहाँ पे आ जाएगा। एग्जाम्पल देख लो, एग्जाम्पल से समझते हैं कैसे होगा ये। एक कोई भी उठा लो, -1 × 2 × 3 × 4। ठीक है, एक नेगेटिव है, बाकी बात सारे पॉजिटिव हैं। ठीक है, अब इनका, अब जैसे कि आपको मैंने पहले क्वेश्चन में बताना भूल गया, जैसे आपका साइन है ना, इन साइन को आप पहले अलग लिख लो। पहले वाले के साथ क्या है, माइनस, इंटू में दूसरे वाले के साथ क्या है, प्लस, इंटू में तीसरे वाले के साथ क्या है, प्लस, इंटू में चौथे वाले के साथ क्या है, प्लस। इस तरह से आप पहले वाले में भी कर सकते हो। जैसे आपको कुछ ज़्यादा दिक्कत हो रही हो, जो आपको साइन आपको समझ में ना आ रहा हो, जो आपको साइन किस वाले के साथ कौन सी लगानी है, तब आप ऐसे इस्तेमाल कर सकते हो। तब आप साइन को मल्टीप्लाई करते जाओ, एक स्टेप करते जाओ। पहले इस वाले को करो तो क्या होगा, माइनस इंटू प्लस क्या होता है, माइनस, इंटू में प्लस, इंटू में प्लस, माइनस इंटू में प्लस क्या हो जाएगा, माइनस, इंटू में प्लस, ये आपका क्या हो जाएगा, माइनस। इसका मतलब आपका जो ओवरऑल जो आंसर आएगा लास्ट में, एक बात ध्यान रखना, अगर यहाँ पे गलती से प्लस दे दिया इस इक्वेशन के बीच में कहीं पे भी, तो आप ये वाली ट्रिक कभी मत अपनाना। समझ गए? हाँ, अपना सकते हो। अगर जैसे प्लस दे दिया मान के चलो, तो एक हिस्सा ये हो जाएगा मल्टीप्लाई का, एक हिस्सा आपका ये हो जाएगा। फिर इस वाले हिस्से में आप ये ट्रिक अपनाना, उस वाले हिस्से में आप ये ट्रिक अपनाना। ठीक है, अब देख लें तो इस वाले में नेगेटिव हो गया आपका ओवरऑल, तो आप नेगेटिव लिख दो। अब इसके बाद इन सबको मल्टीप्लाई कर दो, 2 × 12 - 24। ठीक है, उस तरह से एक और एग्जांपल देख लो। जैसे कि आपको ले लो 2 × 4 × 2 इंटू में -1। दोबारा वही साइन कन्वेंशन लिखना, यहाँ पे लिख लो बगल में अगर ज़्यादा दिक्कत हो रही है। वरना अगर आप ऐसे ही देखो तो सारे प्लस एक नेगेटिव, तो यहाँ पे जाहिर सी बात है आंसर आपका नेगेटिव आएगा। ठीक है, प्लस इंटू माइनस इंटू में क्या है आपका, सॉरी प्लस ही आपका भी, यहाँ पे भी प्लस, पहले नंबर पे प्लस, दूसरे नंबर पे प्लस, तीसरे नंबर पे प्लस, चौथे नंबर पे आपका माइनस है। ठीक है, ये आपका पहला प्लेस है, ये आपका दूसरा, ये आपका तीसरा, ये आपका चौथा प्लेस है। प्लस इंटू प्लस प्रॉपर्टी, प्लस इंटू में प्लस इंटू में माइनस, आपका 1 और 2 को मिला के आपका ये प्लस आ गया, ये +3 वाला बच गया, ये 4 वाला बच गया। अब ये प्लस को प्लस के साथ करोगे तो क्या आ जाएगा, प्लस आएगा है, तो ये आपका क्या बच जाएगा, ये हो गया प्लस इंटू में माइनस। अब ये क्या हो जाएगा, प्लस इंटू माइनस माइनस, आपका ओवरऑल आंसर माइनस। 4 दूनी 8, दूनी 16। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। अगर ऐसे आप याद कर सकते हो, केस 1 अगर आप में से एक भी, इनमें से कोई एक भी नेगेटिव हो गया तो आपका आंसर है नेगेटिव में आएगा, बशर्ते इसमें प्लस का साइन या माइनस का साइन कहीं नहीं होना चाहिए। आपका सिर्फ मल्टीप्लिकेशन होना चाहिए और एक डिवीजन होना चाहिए। डिवीजन में भी ये रूल अप्लाई हो जाता है। ठीक है, आपको डिवीजन के जब क्वेश्चन आएंगे तो मैं डिवीजन में बता दूंगा। ठीक है, अब देख लो दूसरे टाइप में। अब देखो केस 2, ये तो मोर देन 2 इंटीजर्स, या फिर ये 2 इंटीजर्स है ना, यहाँ पे 3 कर लो। ये आपके व्हेन देयर आर ये 3 कर लो, ये मोर देन वाला मैं इसके बाद समझाऊंगा। ठीक है, केस 1 एनी 1 इज नेगेटिव। अब मान लो एनी 2 इज नेगेटिव का केस आ गया, एनी 2 इज नेगेटिव, आपका ये बी सी। अब देखो सब मिटाओ। अब इसमें से कोई 2 नेगेटिव है। ठीक है, कोई 2 नेगेटिव है तो दोबारा ऐसे ही अपना तरीका अपनाएंगे। एक मान लो इस बार ए नेगेटिव है, आपका ये डी नेगेटिव है। ठीक है, तो आपका आंसर जो इसमें आएगा उसका आपका आएगा ए बी सी डी प्लस का। कैसे आया, दोबारा इनको यहाँ पे हम लिख लेंगे, माइनस वाले को यहाँ पे माइनस, इंटू में ये क्या, पहले पोजीशन पे क्या है माइनस, दूसरे पोजीशन पे प्लस, तीसरे पोजीशन पे प्लस, और चौथे पोजीशन में जो डी के साथ है क्या है, माइनस है। माइनस इंटू प्लस क्या होगा, माइनस, इंटू में आपका प्लस तो ये एज इट इज आ गया, इंटू में ये नेगेटिव आपका एज इट इज आ गया। ठीक है, माइनस प्लस माइनस। ठीक है, माइनस इंटू प्लस क्या हो जाएगा आपका माइनस,
इंटू माइनस, माइनस माइनस क्या होता है प्लस, इसलिए आपका आंसर में क्या आ गया प्लस आ गया। ठीक है, ये आपका हो गया प्लस वाला। इसका एक एग्जांपल से देख लो, और एग्जांपल में देख लो, जैसे कि -1 इंटू 2 इंटू 2 इंटू -1। ठीक है, क्या करना है, पहले सबके साइन लिख लो अगर ज़्यादा दिक्कत हो रही हो। माइनस इंटू प्लस इंटू प्लस इंटू माइनस, ये आपके साइन दे रखे हैं, इनको आप सॉल्व करो। माइनस इंटू प्लस, माइनस इंटू में प्लस एज इट इज, इंटू में माइनस एज इट इज, माइनस इंटू प्लस, माइनस इंटू में माइनस, ये माइनस माइनस प्लस। ठीक है, तो आपका आंसर ओवरऑल क्या आएगा, प्लस में आएगा। अगर आप साइन के साथ मल्टीप्लिकेशन कर सकते हो तो वेल एंड गुड। अगर आपको साइन के साथ आपको दिक्कत हो रही है तो आपको साइन को पहले कर लेना। ठीक है, साइन आपके जितने भी मल्टीप्लिकेशन में आप उनको पहले निपटा दो। आप यहाँ पे साइन जो ओवरऑल जो साइन आपका आएगा लास्ट में वो आप यहाँ पे लिख दो, फिर उसके बाद आप मल्टीप्लिकेशन कर दो। जो आपका जो पहले से जो मेथड जो है मल्टीप्लिकेशन का, जो नॉर्मल मेथड आप अपनाते हो, उसी मेथड से आप इसको मल्टीप्लाई कर दो। तो अब हम इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2 2 ज़ार 4। ठीक है, एक और एग्जांपल देख लो, जब -3 -2 5 5। ठीक है, इसमें क्या क्या साइन है, इसमें आपका पहले माइनस, इंटू में माइनस, इंटू में प्लस, इंटू में प्लस। ठीक है, आपका ये साइन है, माइनस इंटू माइनस प्लस, इंटू में प्लस, इंटू में प्लस, प्लस इंटू प्लस प्लस, इंटू में प्लस, प्लस प्लस इंटू प्लस, ओवरऑल प्लस। आपका आंसर क्या आएगा, प्लस 3 2 ज़ार 6। एक मिनट, when 2 is नेगेटिव, 1 2 3 4, ये आपका ये मोर देन 2 वाला ही है, ये मैंने ध्यान नहीं दिया इसमें। when there are more than 2 इंटीजर्स। ठीक है, आपका इसमें मैंने समझा दिया एक ही बार में ही। ठीक है, आपका ये मोर देन 2 वाला ही है। ठीक है, अब आपके 2 थे, अब आपका क्या हो जाएगा, -3 इंटू माइनस, ये आपका क्या होगा, 3 दूनी 6, 6 5 30, 150। ठीक है, अगर मान लो आपके यहीं पे अगर ये 3 होता, 3 डिजिट होते, यहाँ पे इंटीजर्स आपके 3 होते। एग्जांपल देखो, जैसे 3 डिजिट का इंटीजर होता आपके पास, -1 इंटू 2 इंटू में -3, 2 नेगेटिव है। ठीक है, इसमें आप क्या करोगे, माइनस इंटू माइनस आपका ये प्लस हो जाएगा। कैसे, यहाँ पे साइन कन्वेंशन देख लो, साइन कन्वेंशन देखो पहले। साइन आपको लगाने बहुत ज़रूरी है, वरना अगर आप साइन नहीं लगा पाओगे तो साइन से क्या बोलते हैं, क्वेश्चन एकदम उल्टा हो जाएगा, मतलब जो आपका आंसर है वो एकदम उल्टा हो जाएगा। जैसे कि मान के चलो आपका आंसर जो आ रहा है 4 आ रहा है, बट जो आंसर जो एक्चुअल में आ रहा है वो -4 आ रहा है। अगर आप 4 निकालोगे तो आपका 4 कहीं यहीं पे आएगा। ठीक है, बट जो एक्चुअल आंसर है वो यहाँ -4 आएगा। समझ रहे हो, तो आपका कितने का आंसर का डिफरेंस हो गया, आपका लगभग 8 का डिफरेंस हो गया। समझ रहे हो, 0 से यहाँ पे 1 2 3, यहाँ पे -1 -2 -3, आपका इतना बड़ा डिफरेंस चला जाएगा। इसलिए आपको साइन एकदम पक्के से देख लेना है, साइन आपको कैसे लगाना है। ठीक है, अब करते हैं आगे। ये आपका 3 वाला है, 3 2 ज़ार 6। अब साइन देख लो, माइनस इंटू प्लस इंटू माइनस, माइनस इंटू प्लस, माइनस इंटू माइनस प्लस। ठीक है, तो आपका प्लस आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपके केस 1 हो गया। इसी तरह से आपके नेगेटिव वैसे बढ़ाते जाएंगे। चाहे आप अगली बार में केस 2 दे दे, जैसे कि इसमें जैसे 2 नेगेटिव है तो आपको 3 नेगेटिव दे दे, 3 नेगेटिव आपको दे दे, फिर दोबारा आपको यही करना है, पहले एक बार साइन सारे उतार लो। ठीक है, अब मान के लो आपको 3 नेगेटिव दे दिए, 3 नेगेटिव आपको दे दिए अगली बार वाले में। पहले वाले के साथ नेगेटिव, दूसरे वाले के साथ पॉजिटिव, तीसरे वाले के साथ नेगेटिव, चौथे वाले के साथ नेगेटिव, किसी के साथ भी नेगेटिव। ये प्लेस से इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं, क्योंकि आप मल्टीप्लिकेशन में जाते हो। 4 इंटू 3 या फिर 3 इंटू 4 लिखो, बात बराबर ही है। ये आपकी कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है, ये आपको आगे मैं अभी पढ़ाऊंगा। मल्टीप्लिकेशन में ये कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी चलती है, ये तो आप पहले से भी जानते हो। ठीक है, तो इसलिए आप इसको ये प्लस इंटू माइनस इंटू प्लस इंटू प्लस, चाहे ऐसे लिखो चाहे ऐसे लिखो, बात बराबर ही है। ठीक है, तो इसमें आपका जो ओवरऑल आंसर आएगा प्लस इंटू माइनस, माइनस इंटू प्लस इंटू प्लस। ठीक है, माइनस इंटू प्लस, माइनस इंटू प्लस,
माइनस इंटू प्लस आपका माइनस हो जाएगा, ओवरऑल आंसर आपका क्या आ गया, नेगेटिव आ गया। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, इसमें नेगेटिव आ जाएगा। अगर कब, जब आपके 3 नेगेटिव हो, ठीक है। अच्छा, एक छोटा सा मैं ट्रिक एक बनाने की कोशिश करता हूँ। ये अभी मैंने ऑब्जर्व किया इसमें एक छोटी सी, मैंने ये देखी है, मैं पूरा मिटा देता हूँ। ये ट्रिक या नहीं कह सकते, ये आपको छोटी सी एक ऑब्जर्वेशन ही है। जब क्वेश्चन करते समय आपकी ऑब्जर्वेशन छोटी सी है। छोटी सी आपको ऑब्जर्वेशन है, वो मैं अभी नोटिस किया ऑब्जर्वेशन। अच्छा, मान लो किसी क्वेश्चन में व्हेन, हाँ इसमें आपका शर्त है, जो आपका वो जो पूरा जो रिलेशन है जो भी दो इंटीजर के बीच में, वो आपका मल्टीप्लाई का होना चाहिए, ठीक है। ये प्लस वाले में लागू नहीं होगा, प्लस वाले में आप लागू मत लगा देना, ठीक है। मान के चलो अगर जो नेगेटिव टर्म है वो अगर इवन टाइम्स आए, ठीक है, पॉजिटिव टर्म में कोई मतलब नहीं है। अगर नेगेटिव टर्म है जो आपके इवन टाइम्स आए तो आपका ओवरऑल आंसर आपका पॉजिटिव आएगा, ठीक है। अगर आपके नेगेटिव टर्म ऑड टाइम्स आएंगे तो आपका ओवरऑल आंसर नेगेटिव आएगा। इवन टाइम्स मतलब क्या होगा, जैसे 2 के जो मल्टीपल्स हैं वो इवन टाइम्स हो गए। 2 के मल्टीपल जैसे 2, 4, 6, 8 सो एंड सो। वो ऑड टर्म क्या आ गया, 1, 3, 5 जो 2 के मल्टीपल्स ना हो। क्वेश्चन जैसे देख लो, एक 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, एक माइनस यहाँ पे दे दो। इसमें नेगेटिव टर्म कितने इंटीजर के साथ है, एक इंटीजर के साथ है, एक इंटीजर के साथ नेगेटिव टर्म है। नेगेटिव वाले को देखना है बस, इस वाले ट्रिक में एक इंटीजर के साथ है, ठीक है। आपका ओवरऑल आंसर किस में आ जाएगा, नेगेटिव में, नेगेटिव मल्टीप्लाई करके लिख दो, 4 3 12 24। अब ऐसे भी चेक कर लो अपने कन्वेंशन से, माइनस इंटू प्लस इंटू में प्लस इंटू में प्लस, माइनस इंटू प्लस माइनस, माइनस इंटू प्लस माइनस इंटू प्लस, उल्टा लिख दिया, प्लस इंटू क्या आ जाएगा आपका, ये ओवरऑल माइनस आ जाएगा, ठीक है। अगर आपका ये जो नेगेटिव टर्म जो दे रखे हैं आपको इवन टाइम्स हो, जैसे 2 या 2 के मल्टीपल्स वाले में, या आपको जो नेगेटिव टर्म है आपके ऑड टाइम्स हो, तो इन दोनों में आपको ये ध्यान रखना है, ठीक है। अगर इवन टाइम्स हो तो आपका पॉजिटिव होगा, अगर ऑड टाइम्स हो तो आपका नेगेटिव होगा। बस नेगेटिव वाले को देख लेना, आपका ये आंसर सही हो जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद देख लेते हैं प्रॉपर्टीज़ के बारे में। अब देखते हैं प्रॉपर्टीज़, जैसे कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज़, एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज़। इसमें एक छोटा सा प्रॉपर्टी आपका बढ़ जाता है, वो होता है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। अब इस सब समझा देता हूँ। सबसे पहले देख लेते हैं कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है। पता ही होगा आपको, पिछली क्लास में बताया था। कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी आपको क्या बताया था पिछली बार में, एडिशन वाले में, a प्लस बी जो होगा वो b प्लस a के बराबर होगा। चाहे आप a में b को ऐड करो या फिर b में a को ऐड करो, दोनों आपका बराबर होगा। अब इसी तरह मल्टीप्लिकेशन वाले में देख लो, ये तो आपका था किसमें, एडिशन वाले में। अब आप मल्टीप्लिकेशन वाले में देख लो, मल्टीप्लिकेशन वाले में यदि आप a को आप b के साथ मल्टीप्लाई करो या फिर b को आप a के साथ मल्टीप्लाई करो, आपका आंसर सेम आएगा, ठीक है। a को चाहे b के साथ मल्टीप्लाई करो चाहे b को a के साथ, आपका आंसर सेम आएगा। ये तो आपको पता ही होगा पहले से ही, ये एक और बार बता दिए। एग्जांपल देख लो, आप 3 को 4 के साथ मल्टीप्लाई कर दो या 4 को 3 से मल्टीप्लाई करो, आंसर क्या आएगा, 12। या फिर एक नेगेटिव में ले लो, -3 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करो या 2 को -3 के साथ मल्टीप्लाई करो, आपका आंसर क्या आएगा। अच्छा, इसमें भी आप वो ट्रिक अपनाओ, नेगेटिव टर्म कितने बार है, एक बार है नेगेटिव टर्म, आंसर आपका क्या आ जाएगा, नेगेटिव। और 3 2 6,
इसमें नेगेटिव टर्म कितने बार है, एक बार है, आंसर आपका नेगेटिव। 3 2 6, दोनों इक्वल है, LHS बराबर RHS, ठीक है। ये आपका होता है कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। अब बात करते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, वैसे इन पे कॉम्यूटेटिव मल्टीप्लाई वाले में उतने ज़्यादा चांसेस तो नहीं है, कभी कभार एक नंबर में डेफिनेशन वगैरह पूछ लेता है, ठीक है। अब देखते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। पिछली बार एसोसिएटिव प्रॉपर्टी आपका एडिशन में क्या था, या तो आप ए को बी प्लस सी के साथ ऐड करो, या फिर ए प्लस बी को सी के साथ ऐड करो, दोनों आपका आंसर बराबर आता था। उसी तरह मल्टीप्लिकेशन में करना है, या तो आप ए को बी क्रॉस सी के साथ मल्टीप्लाई करो, या फिर ए क्रॉस बी को सी के साथ मल्टीप्लाई कर दो, आपका दोनों का आंसर सेम आएगा। एग्जाम्पल, आपका एग्जाम्पल में ले लो, मान लिया हमने ए की वैल्यू ले ली 1, बी की वैल्यू -2 इंटू में 3, ए की वैल्यू 1 ले ली थी, बी की वैल्यू -2, सी की वैल्यू 3। दोबारा पहले बोर्ड मास का रूल, हमेशा ब्रैकेट के अंदर का सॉल्व किया जाता है, वही करेंगे। कितने टर्म के साथ नेगेटिव, एक टर्म के साथ नेगेटिव, नेगेटिव उतार दिया। 3 2 6, दोबारा इसको सॉल्व करेंगे, कितने टर्म के साथ नेगेटिव, एक टर्म के साथ नेगेटिव। 2 1 2 इंटू में 3, कितने टर्म के साथ नेगेटिव, एक टर्म के साथ, आंसर नेगेटिव में। 6 1 6, कितने टर्म के साथ नेगेटिव, एक टर्म के साथ, -3 2 6। ये आपकी होगी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। अगर मान लो एग्जांपल एक और ले लो, 2 इंटू -5 इंटू -4, यानी कि 2 इंटू -5 इंटू में -4, मल्टीप्लाई करो। 2 इंटू ब्रैकेट वाला पहले होगा, नेगेटिव कितने, नेगेटिव टर्म कितने बार, 2 बार, 2 क्या है, इवन नंबर, इवन नंबर के साथ क्या आएगा, प्लस। 5 4 20, नेगेटिव कितने के साथ, एक के साथ, कितना आएगा, 5 2 10, वो कौन सा, नेगेटिव का, इंटू में नेगेटिव ऑफ 4, यहाँ पे कोई नेगेटिव नहीं है तो ये डायरेक्ट आपका 40। नेगेटिव कितने के साथ, 2 नंबर के साथ, दोनों नंबर इवन, इवन में हमेशा पॉजिटिव। 10 4 40, ठीक है। ये आपका हो गया एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। अब उसके बाद देख लो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। अब बात करते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या होती है। अब देखो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, इसमें आपका एक एडिशन का टर्म भी होगा और एक मल्टीप्लिकेशन का भी टर्म होगा। कैसे होगा, ब्रैकेट के अंदर वाला आपका एडिशन वाला टर्म होगा और ब्रैकेट के बाहर वाला आपका मल्टीप्लिकेशन का टर्म होगा। ये इस तरह से होगा, a इंटू बी प्लस सी, जो आपका, ये आप इसे ऐसे लिख सकते हो, a इंटू बी प्लस a इंटू सी। कैसे हो गया ये, जब भी आपका यहाँ पे मल्टीप्लाई हो, मल्टीप्लाई के बाद 2 नंबर ब्रैकेट के अंदर दे रखे हो, दोनों के बीच में रिलेशन या तो प्लस या फिर माइनस हो, डिवाइड मल्टीप्लाई नहीं होना चाहिए। इसके अंदर प्लस है या माइनस हो, ठीक है, यहाँ पर मल्टीप्लाई या डिवाइड हो, यहाँ पे प्लस और माइनस नहीं होना चाहिए। तो आप कैसे लिख सकते हो, इसको आप इसके साथ पहले मल्टीप्लाई करोगे, खोलोगे, ठीक है, और फिर दूसरा आप इसके साथ मल्टीप्लाई कर दोगे और साइन आपका एज इट इज वही उतर जाएगा। ये आपकी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। एक एग्जांपल देख लो, आपको एक क्वेश्चन दे रखा है 4 इंटू 3 प्लस 2, और आपका आंसर क्या आ जाएगा, 4 इंटू 3 प्लस 4 इंटू 2, ठीक है।
ब्रैकेट वाला पहले मल्टीप्लाई करो, 3 2 जार 6, इसमें 4 3 जार 12 प्लस 4 2 जार 8, 6 4 जार 24, 12 प्लस 8 24, 8 2 सॉरी 4 2 नहीं 8, 4 3 12, 3 2 5, यहाँ पे 5 आएगा, ये आपका हो जाएगा 5 चौक 20 20। ठीक है, ये आपकी होगी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। एक और एग्जांपल देख लो। अब हम यहाँ पे -4 ले लेते हैं। ठीक है, -4 लेते ही थोड़ा सा इसमें आपको थोड़ा सा ज़्यादा थोड़ा एफर्ट लगाना पड़ेगा, और यहाँ पर हम 3 -2 ले लेते हैं। मैं आपको माइनस वाला ब्रैकेट खोलना भी सिखा देता हूँ। यहाँ पर जब भी आप माइनस वाला ब्रैकेट खोलो, जब आपको पहले बाहर वाले मल्टीप्लिकेशन का माइनस दे रखा है, तो आप पहले इसके साथ तो मल्टीप्लाई करोगे, -4 × 3, साइन आपका एज इट इज यहाँ पे आएगा, फिर -4 × 2। कई बच्चे ये गलती कर देते हैं, -4 तो लिखते ही हैं बट वो मल्टीप्लाई में -2 लिख देते हैं। क्यों भाई? ये जो आपका माइनस का साइन है, ये आपका माइनस साइन ब्रैकेट से पहले आएगा। ठीक है, ये सेकेंड वाले टर्म से पहले आएगा। ठीक है, ये आपको पक्का ध्यान देना है, ये सिर्फ आपका 2 आएगा। अब यहाँ पे देख लो, -4 × 3 में से 2 गया 1, मल्टीप्लाई का रिलेशन है, दोनों में कितने नेगेटिव टर्म है, एक नेगेटिव टर्म आ जाएगा, क्या नेगेटिव, 4 3 जार 12, माइनस एक नेगेटिव टर्म है, माइनस आ जाएगा, 4 2 जार 8। अब देखो ये दोनों माइनस माइनस है, इन दोनों के बीच में मल्टीप्लिकेशन का है, माइनस माइनस प्लस क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा प्लस, और ये क्या हो जाएगा 8, -12 + 8 बड़े वाले के साथ क्या है माइनस, माइनस है, तो दोनों में से रिलेशन क्या होगा, माइनस का रिलेशन होगा, बड़ा वाला माइनस है, तो 12 में से 8 का क्या हो जाएगा आपका 4। ठीक है, उसी तरह से इधर देख लो, बड़े वाले के साथ ये नेगेटिव टर्म कितने हैं, 1, -4 1 जार 4, ये आपका होगा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। अच्छा, एक आपके बुक में छोटा सा टॉपिक दे रखा है, व्हेन एन इंटीजर इज मल्टीप्लाई बाय 0। जब भी कोई इंटीजर एक 0 के साथ मल्टीप्लाई हो तब क्या होगा। जाहिर से बात है, ये तो एक मतलब आपने पढ़ा होगा, बचपन में पढ़ा होगा, कुछ किसी भी नंबर को आप 0 के साथ मल्टीप्लाई कर दो, किसी भी नंबर को, एक्सेप्ट आप 0 को 0 के साथ मल्टीप्लाई मत करो, वो कुछ बनता नहीं है। ठीक है, आप किसी भी नंबर को 0 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो वो आंसर 0 देगा। ठीक है, कुछ भी हो, चाहे फलाना ढिमकाना, चाहे कुछ भी ले लो आप। जैसे आप मान के चलो 10 को आप मल्टीप्लाई बाय 0, मल्टीप्लाई बाय 0। ठीक है, अगर किसी भी नंबर को आप 0 के साथ मल्टीप्लाई करोगे वो आपको 0 दे देगा। किसी भी नंबर को एग्जाम्पल के तौर पे देख लो, ये माइनस हुआ ना, कुछ 0 के साथ मल्टीप्लाई किया 0 दे दिया, समझ गए। कोई भी नंबर आपको 0 के साथ अगर आप मल्टीप्लाई करते हो तो आपका आंसर 0 देगा। ठीक है, ये आपकी मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी, ये मल्टीप्लाई बाय 0 हो गया। ये आपका मतलब एडिटिव आइडेंटिटी भी था एक, जिसमें आपने पढ़ा था एडिटिव आइडेंटिटी में, ये आपका सिमिलर था एडिटिव आइडेंटिटी से। आपका एडिटिव आइडेंटिटी पे क्या था, आपको किसी भी नंबर के साथ 0 को ऐड करो, या 0 को किसी भी नंबर के साथ ऐड करो, हमेशा वही नंबर आएगा। एडिटिव आइडेंटिटी में आपका ये था। इसी तरह आपके मल्टीप्लाई बाय 0 करोगे, किसी भी नंबर को आप 0 के साथ मल्टीप्लाई करो तो हमेशा 0 आएगा। ठीक है, ये आपका हो गया एसोसिएटिव मल्टीप्लिकेटिव। ठीक है, आपके पास इतना ही था। अब आपको है एक्सरसाइज देख लेंगे अगली क्लास में। आई होप आप लोगों को यहाँ तक समझ में आ गया होगा। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ पक्का से शेयर करें। धन्यवाद।